तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 मैथ चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.6 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल्स। तो आप सभी को पता होगा सर्कल क्या होता है। जो हमारी अर्थ है वो सर्कुलर है, और जो बैंगल्स होती है वो भी बेसिकली क्या होती है, सर्कुलर होती है शेप में। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक सर्कल। पहली बात, जो इसका सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट मान लेते हैं वो है O। तो सेंटर से अगर आप इसके सरफेस पे यानी कि इस बाउंड्री पे कहीं पे भी जाओगे, मान लेते हैं यहां चले गए, ये पॉइंट है P, तो ये हमेशा कहलाएगा रेडियस। क्या कहलाएगा? रेडियस। तो रेडियस इज अ पॉइंट फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल या फिर ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। तो रेडियस क्या आ गई हमारे पास? ओपी। ओपी क्या आ गई? रेडियस। यानी कि अगर आप ओपी रेडियस लो, इतनी रेडियस है मान लेते हैं, तो इस तरह से आप एक सर्कल ड्रा कर सकते हो। तो ये आ गए हमारे पास रेडियस। अब रेडियस के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? मान लेते हैं अगर हम इसको फर्दर एक्सटेंड कर दे इस तरफ भी, ओ पी क्यू, तो जो क्यू पी है एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, और ये क्या हमारे पास? ये है डायामीटर। और डायामीटर हमेशा क्या होता है? दो गुना होता है किसके? रेडियस के। यानी कि रेडियस अगर x यूनिट है, मान लेते हैं ये हमारे पास अगर x यूनिट है और ये भी x यूनिट होगी। क्यों? क्योंकि यहां से आप यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, कहीं पे भी जाओ बाउंड्री तक, तो जो ये डिस्टेंस है ये भी x होगा, ये भी x, ये भी x, ये सारा क्या होता है? बराबर होता है हमारे पास, क्योंकि ये क्या होती है? रेडियस। तो इसीलिए जो डायमीटर है, अगर रेडियस x यूनिट है तो डायमीटर क्या होगा? 2x यूनिट, यदि जो रेडियस है वो x यूनिट है तो। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कोर्ड। कोर्ड क्या होती है? मान लेते हैं हम दो पॉइंट ले लेते हैं इसकी बाउंड्री पे कहीं पे भी। मान लीजिए आपने पॉइंट ले लिए ए और बी, तो अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो जो ये ए बी लाइन सेगमेंट आई हमारे पास, ये क्या है? एक कोर्ड। तो कोर्ड क्या होता है? बेसिकली टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ऑन का मतलब क्या होता है? उसकी बाउंड्री पे। तो कोर्ड क्या होगी हमारे पास? टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल पे दो पॉइंट। तो अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सबसे बड़ी कोर्ड कौन सी होगी फिर? तो सबसे बड़ी कोर्ड होगी हमारे पास डायामीटर। यहां पे लिख सकते हैं हम डायामीटर इज लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट कोर्ड ऑफ एनी सर्कल। किसी भी एक सर्कल के लिए जो डायामीटर है वो क्या होगी? लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट कोर्ड। अब तीसरी बात भी आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्या? कि जो डायामीटर है वो सर्कल को दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि अगर क्यू पी एक डायमीटर है तो जो ऊपर वाला भाग है और नीचे वाला भाग है वो क्या है? हाफ हाफ है इस पूरे के। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, एक सर्कुलर एक पेज लीजिए, उसको सर्कुलर उसमें काट लीजिए, उसके बाद उसको आप फोल्ड कर दीजिए, तो जो बीच में वो लाइन आएगी वो क्या होगी? डायमीटर। और ये एरिया भी क्या आएगा? बराबर। तो यहां पे ये क्या आ गया हमारे पास? कोर्ड। कोर्ड के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्क। आर्क क्या होगी? मान लेते हैं यही पॉइंट है हमारे पास, तो अगर हम इसकी बाउंड्री से मूव करें इस तरह से, किस तरह से? देखो, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास ए नहीं, ये भी तो दिया हुआ है, तो सी डी ले लेते हैं। तो जो ये आर्क है हमारे पास, ये है बेसिकली आर्क। तो इसको लिखेंगे कैसे? आर्क सी डी। और इसके लिए हम इस तरह से एक सिंबल बना देते हैं। किस तरह से? इस तरह से एक सिंबल बना देते हैं जिससे क्या रिप्रेजेंट करता है? आर्क को। अब आर्क के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्टर। क्या आता है? सेक्टर।
सेक्टर क्या होगा हमारे पास, एक तो में चाहिए आर्क और दो चाहिए रेडियस, वो आ जाएगा हमारे पास सेक्टर। कैसे, यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं और इसको ज्वाइन कर दूं, और जो ये आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया, एक सेक्टर, ये क्या आ गया, सेक्टर। तो सेक्टर इज दैट एरिया विच इज कवर्ड बाय एन आर्क एंड टू रेडियस। तो ये आ गया हमारे पास एक सेक्टर। सेक्टर के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेगमेंट। सेगमेंट बेसिकली बनाया जाता है कोड के द्वारा। तो जो ये कोड है ए बी, तो जो ये एरिया है हमारे पास, ये क्या है, एक सेगमेंट। ये बड़े वाला भी पूरा एक सेगमेंट है और ये छोटे वाला भी एक सेगमेंट है। तो सेगमेंट इज दैट एरिया विच इज मेड बाय कोड। तो ये था सर्कल के बारे में, दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की रेडियस के बारे में। रेडियस क्या होता है, उसके सेंटर पॉइंट से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। और अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो क्या आएगा, डायामीटर। डायमीटर आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारे पास, डायमीटर के बाद था हमारे पास कोड। कोड क्या होती है, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए आप, किस पे, बाउंड्री पे सर्कल की, और उन दोनों पॉइंट को मिला देने से जो लाइन सेगमेंट बनेगी हमारे पास, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी कोड। और जो कोड के द्वारा एरिया कवर किया जाता है वो कहलाता है सेगमेंट। अब आप फर्दर क्लासेज में मूव करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सेगमेंट होता है वो दो तरह का होता है, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। वो आपके टॉपिक में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कोड आ गई। कोड के बाद आता है आर्क। आर्क क्या होती है, इस तरह का सिंबल से डिनोट करते हैं। बेसिकली दो पॉइंट ले लीजिए आप बाउंड्री पे सर्कल की, और उन दोनों पॉइंट की जो बाउंड्री है सर्कल की, वही बाउंड्री क्या कहलाती है, आर्क। अब आर्क और दो रेडियस को मिलाने से जो हमारे पास एरिया आता है वो कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है, सेक्टर। तो ये क्या है, एक सेक्टर। और एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास जो कि है सरकमफ्रेंस। क्या होता है, सरकमफ्रेंस। इसको पैरामीटर भी कहते हैं। सरकमफ्रेंस क्या होता है कि मान लीजिए आपको पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट से चल के इसकी बाउंड्री से होते हुए आप दोबारा से पी पॉइंट पे आ जाए, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो सरकमफ्रेंस कहलाएगा, या फिर कहलाएगा पैरामीटर। क्या कहलाएगा, पैरीमीटर। तो ये क्या होगा हमारे पास, पैरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस समझ में आ गया। मान लीजिए एक सर्कुलर गार्डन है, आप एक ए पॉइंट से शुरू करें बाउंड्री से, और उस सर्कल के चारों तरफ घूम के दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाए, तो जो वो पूरा एक चक्कर लगाया आपने उसके चारों तरफ का, वो क्या है, बेसिकली पैरामीटर या फिर सरकमफ्रेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।